नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। फिर उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, और एक बार लेजर में जब हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में कैसे ले जाएंगे। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर स्टूडेंट्स को लेजर का ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया जाए तो उनको लेजर बनाने में दिक्कत होती है। साथ में उनको ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ले जाया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल सेलेक्ट किया है, इसको आप देखिए। छोटा सा एग्जांपल इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए फिर आप बड़े एग्जांपल के लिए जाना। कहीं पे दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। देखते रहिए स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से जर्नल कैसे रिकॉर्ड करना है, लेजर में कैसे पोस्ट करना है और उसे ट्रायल बैलेंस में कैसे ले जाना है वो समझते हैं। तो एक बार एग्जांपल नोट कर लीजिए। ओपनिंग कैश बैलेंस, मैं यहाँ पे डेट नहीं दे रहा हूँ फॉर सेक ऑफ इजीनेस। एग्जाम्पल कैश बैलेंस ₹30,000, ओपनिंग डेटर्स बैलेंस ₹20,000, ओपनिंग कैपिटल ₹50,000, sorry, 50,000. Okay. Now, purchase goods from Ram ₹20,000, sold goods to Shyam ₹40,000, paid cash to Ram ₹15,000, received cash from Shyam ₹40,000. ये एक सिंपल एग्जांपल है। हम लोग सबसे पहले इसका जर्नल रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर लेजर में उसको पोस्टिंग करेंगे, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग ले जाएंगे। आप देखते रहिए। ओके। सबसे पहले ये है जर्नल रिकॉर्डिंग की फॉर्मेट। आप लोग इसको जो लाइन्स है इसको स्केल और पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपका डेट होगा, फिर पर्टिकुलर्स होगा, LF मतलब लेजर फोलियो, मतलब पेज ऑफ द लेजर, फिर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। लेजर फोलियो हम लोग पढ़ने के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और कहीं पे मैनुअल अकाउंटिंग होता है तो इसका काम पड़ता है। वैसे यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक छोड़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो देखिए सबसे पहले मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरा परचेज गुड्स फ्रॉम राम से स्टार्ट हुआ, तो उसको लिखिए पहले। डेट तो दिया हुआ नहीं तो डेट को छोड़ दें। परचेज गुड्स फ्रॉम राम के क्या होगा, जनरली क्या होगा, राम से मैंने गुड्स परचेज किया तो राम इज यहाँ पे राम से मैंने गुड्स परचेज किया, राम इज गिवर, तो राम को मैं क्रेडिट करूँगा। और परचेज जो है इज माई एक्सपेंस, दैट इज माई नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस को मैं डेबिट करूँगा। परचेज अकाउंट डेबिट, टू राम। जब आप राम लिखेंगे ना तो यहाँ पे राम के आगे हम लोग टू लगाएंगे और थोड़ा सा हटा के, यहाँ से थोड़ा सा हटा के हम लोग करेंगे। दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल फॉर्मेट।
क्यों होता है, क्या होता है समझना नहीं है, थोड़ा सा परचेज से थोड़ा सा इसको 2 को हटा के लिखना है और राम के आगे 2 लिखना है, ठीक है। कितना अमाउंट है, अमाउंट आपका 20,000। नायसन देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, दिस इज क्रेडिट परचेज। ये जो हुआ राम से मैंने उधार में खरीदा सामान 20,000 का, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पहला जर्नल एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा जर्नल एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्याम, शाम को मैंने 40,000 रुपये का सामान बेचा। यहाँ पे श्याम इज रिसीवर, रिसीवर को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, तो शाम को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर दिए। शाम अकाउंट डेबिट। सेल्स जो होता है वो हमारी रिवेन्यू होती है, इनकम जैसे होती है, तो रिवेन्यू या इनकम को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। दिस इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल के अंदर ये इनकम टू सेल्स। अमाउंट कितना है 40,000, 40,000 लिख दीजिए, 40,000। बीइंग, नरेशन अब दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। ये हमारी दूसरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी जर्नल एंट्री क्या है, पेड कैश टू राम। राम को मैंने 15,000 दिया, मतलब 5,000 अभी भी राम को देना बाकी है। राम को हमने 15,000 दिया, तो राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे रिसीवर हो गया। तो जब भी रिसीवर होता है, रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, राम अकाउंट डेबिट। कैश जो है वो हमारी एसेट है, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जब हमारी कम होती है, एसेट जब बिजनेस से चली जाती है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं टू कैश। ओके, कितना अमाउंट है 15,000, 15,000 लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए बीइंग कैश पेड टू राम। ओके, अब आ जाइए, लिखिए रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। श्याम से हमको पैसा मिला, तो रिसीव कैश, हाँ श्याम इज गिवर, श्याम ने हमको पैसा दिया तो श्याम को हम क्रेडिट करेंगे। हमारे बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया, कैश इज एसेट। एसेट जब बिजनेस में आता है तो एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश इज एसेट, इट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कैश जब बिजनेस में आता है तो डेबिट करते हैं। टू श्याम, श्याम इज गिवर, श्याम ने हमको पैसा दिया तो श्याम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट से 40,000। ओके, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ये हमारी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज थी, कंप्लीट हो चुकी। अब हम लोग समझेंगे इसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करें। ओके, देखते रहिए। अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसको टी फॉर्मेट पे कर दीजिए, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। डी आर फॉर डेबिट, सी आर फॉर क्रेडिट। डेट आप चाहो तो दे दो, डेट सबसे पहले, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो करते हैं JF, फिर अमाउंट रुपीज कॉलम कर दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो JF लिख दीजिए, अमाउंट रुपीज। जितने कॉलम है सबको आप लाइन दे दीजिए, आप स्केल पेंसिल से करना। ओके,
ये मेरा लेजर का फॉर्मेट तैयार हो गया। मैं परचेज में आपको लेजर फॉर्मेट दिखला रहा हूँ। दूसरा जब मैं काउंट करूँगा तो फॉर्मेट में उतना डिटेल में नहीं करूँगा, आप लोग इसी तरीका से फॉर्मेट लेकिन कॉपी में कर लेना। डेट मेरा दिया हुआ नहीं तो डेट हम लोग नहीं देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, देखिए मेरा जर्नल एंट्री क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज टू राम, इस तरफ हम लोग टू लिखते हैं, इस तरफ बाई लिखते हैं, परचेज टू राम, परचेज टू राम, ये ध्यान रखिएगा, टू राम। ओके, तो हमारा अमाउंट क्या है, अमाउंट दे दीजिए 20,000। ओके, परचेज और कुछ है, हमारा परचेज और कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। ये साइड 20,000 है, ये साइड क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों साइड में एक्सेस कौन सा है, ये साइड एक्सेस है, तो इस साइड का टोटल हम लोग नीचे लिख लेंगे 20,000। इस साइड हम लोग 20,000 लिखेंगे, जो साइड ज़्यादा है वो दोनों तरफ हम लोग लिखते हैं। इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो 20,000 माइनस जीरो, यहाँ पे 20,000 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट में हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस कैरेट डाउन, CD मतलब कैरेट डाउन। ओके, तो ये मेरा परचेज अकाउंट हो गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू श्याम। अच्छा, परचेज गुड टू राम में पहले हम लोग राम का अकाउंट कर लेते हैं। राम, टी फॉर्मेट में कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, इसी तरह से डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो सब कॉलम के बाद आप अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट एंट्री क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज टू राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज टू राम बाई परचेज, इस तरफ हम लोग इस तरफ बाई लिखते हैं, इस तरफ टू लिखते हैं। ओके, बाई परचेज, परचेज के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग बाई लगाएंगे। लेजर में हम लोग बाई एडिशनली लगाते हैं, जर्नल के अलावा लेजर में बाई एक्सेस आता है। ओके, बाई परचेज। ओके, कितना अमाउंट है, 20,000, 20,000 लिख दीजिए। इसके बाद आप देखिए राम को पेमेंट हुई है, कितना पेमेंट हुई है राम को, 15,000 पेमेंट हुई राम को, तो हम लोग राम को पेमेंट करेंगे। राम टू कैश, टू इस तरफ होती है, राम टू कैश, जो अकाउंट का लेजर करेंगे ना उस अकाउंट को दोबारा हम लोग नहीं लिखते। राम में हम लोग राम दोबारा यहाँ पे लिखने नहीं जाएंगे, दूसरा जो पार्ट है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राम टू कैश। कितना अमाउंट है, 15,000, 15,000 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। दोनों साइड में ज्यादा कौन सा साइड है, ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे, टोटल में 20,000, 20,000, 20,000 से 15,000 को माइनस कीजिए, माइनस करने से कितनी आती है, 5,000 आती है, तो ये मेरा यहाँ पे लिख दीजिए टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 20,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 5,000। ओके, अब हम लोग करेंगे, हमारे दो अकाउंट हो चुका, परचेस अकाउंट हो चुका, राम अकाउंट हो चुका, अब हम लोग करेंगे सेल्स अकाउंट। ओके, देखते रहिए। अब हम लोग करेंगे सेल्स अकाउंट। ओके, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो करते हैं, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीस। ओके, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस।
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जितने पर्टिकुलर से उसके बाद आप कॉलम एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा एंट्री क्या है? एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्याम, मतलब श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम लोग बाई जो होता है इस तरफ लिखते हैं, टू इस तरफ लिखते हैं। जिस अकाउंट के आगे टू लगा हुआ नहीं है वो उसको हम लोग बाई पकड़ते हैं। बाई क्या लिखेंगे? बाई श्याम। डेट दिया हुआ नहीं है तो डेट नहीं देंगे। जनरल फोलियो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। अमाउंट कितना है? अमाउंट आपका है 40,000 रुपीज़, 40,000 लिख दीजिए यहाँ पे। अब सेल्स लेके कुछ भी नहीं है तो सेल्स अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। अब देखिए, डेबिट साइड टोटल मेरा 0 है, क्रेडिट साइड टोटल मेरा 40,000 है। जो साइड मेरा टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं 40,000। यहाँ पे भी 40,000 लिखेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, मतलब इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और दूसरा पीरियड में भी ले जाएंगे। 40,000 यहाँ पे कितना है? 0, तो 40,000 माइनस 0 इक्वल टू 40,000। ये हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। अब हम लोग करेंगे श्याम अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट कर लीजिए। ओके, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, डेट, फिर आपका पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। ओके, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या है? सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम अकाउंट टू सेल्स, तो टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टू सेल्स श्याम। यहाँ पे क्या था? श्याम टू सेल्स, यहाँ पे भी श्याम टू सेल्स। श्याम में हम लोग श्याम लिखने नहीं जाएंगे, श्याम में उल्टा अकाउंट को लिखेंगे, टू सेल्स। ओके, अमाउंट कितना है? 40,000। ओके, अब क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, हमको श्याम से 40,000 रुपया मिला, तो बाई कैश टू श्याम, कैश टू श्याम, बाई कैश टू श्याम कितना? 40,000, पूरा का पूरा अमाउंट हमको मिल गया 40,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड मेरा बराबर है तो दोनों साइड को हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ पे मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों साइड को बस टोटल करके छोड़ दीजिए। बैलेंस क्रेडिट डाउन हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे कैश अकाउंट। अंडरलाइन कीजिए, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैश का ना ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश क्या है? कैश इज एसेट, कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो फेवरेबल बैलेंस होता है, रियल अकाउंट का जो अच्छा बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में? 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000। देखिए ब्रॉट डाउन हम लोग ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं और कैरेट डाउन हम लोग क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं। ये बैलेंस हमारा नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, ये प्रीवियस पीरियड से ये बैलेंस आया हुआ है। कितना अमाउंट है? 40,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सॉरी, कैश ओपनिंग बैलेंस 30,000, सॉरी
30,000, ओके सॉरी, तो 30,000 हम लोग ले लिए, ओके। उसके बाद कैश हमारा क्या क्या हुआ, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, पेड कैश टू राम, हमने राम को कैश दिया 15,000, तो क्या हुआ, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने राम को कैश 15,000 रुपया दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लोग यहाँ पे बाई राम करेंगे, बाई राम, देखिए बाई राम टू कैश, ये पेमेंट हुआ, दिस साइड नॉर्मली पेमेंट साइड, दिस साइड इज नॉर्मली माई रिसिप्ट साइड, ओके। तो इस साइड से हम लोग को एंट्री करते हैं तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाता है, इस साइड को एंट्री करते हैं तो नॉर्मली कैश बैलेंस बढ़ जाता है। तो बाई राम टू कैश, अमाउंट कितना है, हम लोग लिखेंगे 15,000 दिया हुआ है, 15,000। उसके बाद क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से हमको 40,000 रुपया मिला, तो क्या इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 40,000, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 40,000। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, देख के ही लग रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, 70,000 हम लोग दोनों साइड लिख देंगे। अब 70,000 से हम लोग 15,000 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, CD मतलब कैरेट डाउन, ओके। 70,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 55,000। तो ये हमने लेजर अकाउंट बना लिया। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसको सबको हम लोग ट्रायल बैलेंस में हमको इन लोगों को हम ले जाएंगे, ठीक है, देखते रहिए ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, देख लीजिए फॉर्मेट पहले हम लोग कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन कर देना, जिस डेट को बना रहे उस डेट का एज ऑन दे देना, डेट यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मेट पहले कर लेते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे भी हम लोग लेजर फोलियो डालते हैं, ओके, लेजर फोलियो, सबसे पहले डेबिट यहाँ पे रुपीस, फिर क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब देखिए पहले हमारा क्या था, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस था, बट कैश बैलेंस में चेंजेस हुआ है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ओपनिंग डेटर्स बैलेंस, वैसे डेटर्स बैलेंस में मेरा वैसे चेंजेस हुआ है लेकिन सेम हो गया, मतलब हमने शाम को गुड सोल्ड किया, फिर शाम से पैसा मिल गया तो ले देखे 20,000 ओपनिंग डेटर बैलेंस रहेगा, ठीक है। यही बैलेंस मेरा डेटर का रह जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। डेटर्स हाउ मच, डेटर्स इज 20,000, डेटर्स 20,000 रह जाएगा। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे इसको 20,000। उसके बाद डेटर्स के बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। कैपिटल हाउ मच, 50,000। अब एक एक करके हम लोग लेजर बैलेंस देखते हैं। इसके बाद हमारा जर्नल, फिर लेजर स्टार्ट हुआ तो लेजर बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो लेट अस सी द लेजर बैलेंस, ओके। गिव मी 1 मिनट टाइम, ओके। सबसे पहले देखिए परचेज, परचेज में जो बैलेंस कैरी डाउन किस तरफ है, क्रेडिट साइड में है। परचेज में बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में है। अगर इसी को अगर मैं ट्रायल बैलेंस में लिखना है तो जो यहाँ पे कैरी डाउन जिस साइड में है उसका उल्टा साइड में हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। परचेज नॉर्मली मेरा डेबिट होता है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, जब ट्रायल बैलेंस में जब इसको लिखेंगे तो कैरी डाउन जो जिस साइड में है उसका उल्टा साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट का उल्टा साइड में हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ओके। परचेज, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट हम लोग देख लेते हैं एक बार, 20,000 डेबिट साइड। अब परचेज के बाद कौन सा अकाउंट है, राम, राम का कैरी डाउन किस तरफ है, क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ है, डेबिट साइड में है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में उल्टा साइड में ये जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो राम का ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में 5,000 रुपीज, ओके। राम क्रेडिट साइड 5,000 रुपीज, ओके। अब आ जाइए राम के बाद हमारा कौन सा अकाउंट है, जस्ट 1 मिनट पेज घुमाने दीजिए।
राम के बाद है सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स अकाउंट में मेरा जितना मैंने हाँ कैरी डाउन है, कैरी डाउन किस तरफ है, डेबिट साइड में मेरा कैरी डाउन है। तो इसको हम लोग जब ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में इसको हम लोग सेल्स को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। चूंकि यहाँ पे लेजर में मेरा डेबिट साइड में है क्रेडिट डाउन, तो ट्रायल बैलेंस में जब हम लोग इसको लिखते हैं तो उल्टा साइड में हम लोग लिखेंगे। ओके, सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 40,000। ओके, सेल्स के बाद क्या है, सेल्स के बाद शाम है। शाम का जितना मेरे पास सेल हुआ था उतना हमको कैश मिल गया, तो शाम का कोई अकाउंट कोई बैलेंस नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग इसको पोस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाइए कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 55,000 की साइड में, क्रेडिट साइड में है। तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, उल्टा साइड में डेबिट साइड में हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, कितना अमाउंट 55,000 रुपीज़। तो कैश यहाँ पे लिखेंगे 55,000 रुपीज़ डेबिट साइड में। अब इसको हम लोग टोटलिंग करेंगे, हमारा ये दोनों साइड मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं क्लियरिकल मिस्टेक किया है, वो हम लोग दोबारा देख लेंगे, लेकिन पहले टोटलिंग करते हैं। 20,000, 20,000, 55,000, 95,000 मेरा डेबिट साइड आया। 50,000, 5,000, 55,000 प्लस 40,000, 95,000। तो हम लोगों ने मिलकर ट्रायल बैलेंस को मिला लिया। हुर्रे। ओके, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था। अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा सम्स लेके कीजिए, कहीं पे दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।